अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ लेमन प्लांट की कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिन पर अमल करते हुए आप सारा साल लेमन के प्लांट से ढेरों लेमन हासिल कर सकते हैं। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली बात, प्लांट लगाने से पहले सही वैरायटी का इंतखाब करें। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये चाइना लेमन, जिसे सदाबहार लेमन और कागज़ी लेमन भी कहते हैं, तो इस पौधे का इंतखाब करें क्योंकि इस पौधे पर सारा साल फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती रहती है और सारा साल हमें लेमन देखने को मिलते रहते हैं। और दूसरी बात, ग्राफ्टेड पौधा नर्सरी से लेकर आएँ क्योंकि जो बीज से पौधा तैयार किया गया होता है उस पर लेमन बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं, इसलिए हमेशा ग्राफ्टेड पौधा परचेज़ करें। अगली बात, इसके लिए सही कंटेनर का इंतखाब करें। इस पौधे ने क्योंकि लंबे अरसे तक हमारे साथ चलना होता है, इसलिए इसको कम से कम 14 इंच के पॉट में लगाएं। अगला, साइल मिक्सचर का इंतखाब। इसके लिए अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल साइल तैयार करें जिसमें आप 40% तक गार्डन साइल या बाल मिट्टी, 40% उसमें कोई भी कंपोज, ऑर्गेनिक कंपोज जैसे काउडंग कंपोज, वर्मी कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज या पत्तों की कंपोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे एक तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी, फर्टाइल भी हो जाएगी और पौधे को अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। और इससे अगली बात, आप जब भी पौधा ज़मीन में लगाएं या कंटेनर में लगाएं, मतलब गमले में लगाएं, तो इस बात का ख्याल रखें कि इस पौधे को कम से कम 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप कम सन लाइट वाली जगह पर रखेंगे तो एक तो इसकी ग्रोथ सही नहीं होगी और दूसरा ये प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं देगा। तो इसलिए ये धूप में रहने वाला पौधा है और धूप में ही इसकी सही फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है और इसकी ग्रोथ सही होती है। जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हैं आजकल, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, धूप बहुत कम निकलती है, तो इसकी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं। जैसे ही फरवरी में धूप निकलनी शुरू होगी और इसको 6 या 8 घंटे की धूप मिलेगी तो ये लश ग्रीन हो जाएगा और इस पर कलियां भी आएंगी और वो कलियां फिर फूलों में फल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से इसके लिए कम से कम 6 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो अगली बात, जब भी आप पौधा नर्सरी से लेकर आएँ उसको 2-3 दिन अपने घर में किसी शेडी एरिया में रखें और उसको रीपोर्ट करने के बाद भी तो 3-4 दिन के लिए शेडी एरिया में रखें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और नई एटमॉस्फेयर में रहना शुरू कर दे। तो इस तरह से जब हफ्ता 10 दिन हो जाएं पौधे को रीपोर्ट किए हुए तो फिर उसको धूप में रख दें। तो अगली बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग सर्दी और गर्मी में दोनों मौसमों में फ़र्क होता है। इसको अच्छी तरह से गुडाई करके पानी दें और जब भी पानी दें आप इसकी मिट्टी को देख लें कि वो पहले ही नम तो नहीं है। तो जब 1-1.5 इंच की तय इसकी खुश्क हो जाए तो इसको अच्छी तरह से पानी दें और उस वक्त तक पानी दें जब तक इसकी पानी जो है नीचे से पॉट के होल से ड्रेन ना हो जाए। तो
अगर ज़्यादा पानी देंगे तो उसकी वजह से भी पौधा ख़राब हो सकता है। हाँ, जब इसमें कि कलियों का मौसम है, जब इसके फूल छोटे छोटे कलियों की शक्ल में फूल बनते हैं, तो उस वक़्त इसका कुछ पानी कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से कलियाँ गिर जाती हैं और फिर फ्रूटिंग कम होती है। तो अगली बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो चूँकि ये हैवी फीडर प्लांट है, इसने सारा साल फल उठाना होता है, फल को डेवलप करना होता है, बड़ा करना होता है, तो इसलिए हर महीने इसके पॉट में या ज़मीन में जिधर भी आपने लगाया हुआ है उधर इसको कुछ ना कुछ खाद देनी पड़ेगी, जिसमें आप इसको फास्फोरस और पोटाशियम रिच खाद भी महीने में एक दफ़ा दें। उसमें आप केलों के सूखे हुए छिलके इसमें डाल सकते हैं। फास्फोरस के लिए आप इसको 1-2 चम्मच पॉट में बोन मील डाल सकते हैं, क्योंकि बोन मील हमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, तो जो इसके फ्रूटिंग को डेवलप होने में और बड़ा होने में मदद देता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पेस्ट कंट्रोल की। तो इसके लिए ऑर्गेनिक में आप महीने में एक दफ़ा नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। 5 से 10 मिलीलीटर या 5 से 10 सीसी आप इसमें 1 लीटर पानी में डालकर तो इसको अच्छी तरह से शावर कर दें। अगर आप दूसरे किसी केमिकल पेस्टिसाइड की बात करें तो वो भी इसको आप दे सकते हैं। अगर आपके पत्तों का कोई मसला है, तो अगर कोई मिलीबग या कोई फ्रूट फ्लाई या किसी और इंसेक्ट ने हमला किया है, तो आप इसको हर वीक के बाद स्प्रे करें। 2 से 3 दफ़ा आप स्प्रे करेंगे तो ये बिल्कुल उसके पेस्ट के असरात से बाहर आ जाएगा और अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर देगा। तो अगली बात इसकी, जब पोलिनेशन का टाइम होता है, जब ये फ्लावरिंग पे आता है, छोटी छोटी कलियां निकालता है, तो उस वक़्त इस पर किसी किस्म का पेस्टिसाइड का व नीम ऑयल हो या दूसरा वो स्प्रे ना करें, क्योंकि पॉलिनेशन के अमल में अगर कोई पेस्टिसाइड की स्प्रे पौधे के ऊपर की गई होगी तो उससे ये पॉलिनेशन वाली फ्लाइज जो हैं, मसलन शहद की मक्खी या तितलियां वगैरह, वो पौधे से दूर रहेंगी और जब तक पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा तो हमारी कलियां जो हैं फ्रूटिंग पर नहीं आएंगी। तो इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि फल लेने के लिए तो हमने इतनी मेहनत करनी होती है। तो अगली बात आ गई इसकी प्रूनिंग की। तो वक्तन फ़वक्तन इसकी प्रूनिंग करते रहें। जब इसका फल नहीं लगा होता तो उस वक़्त थोड़ी सी आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कोई सूखी शाख है इसके ऊपर, वो आप काट सकते हैं, या ऐसे टिप्स के ऊपर से आप इसको थोड़ा पिंच कर दें या कटर की मदद से काट दें, तो उसकी वजह से ये नीचे से नई शाखें निकालेगा और उस पर नए कलियां निकलेंगी और फिर हमें ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन बातों पर का ख्याल रखेंगे तो सारा साल आप ढेरों लेमन अपने प्लांट से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। ओके जी, फिर किसी नई वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।